नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप उखाड़ सका था, न आज उखाड़ सका है और न कभी भविष्य में उखाड़ सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और उसकी बातों को काट कर या झुटला कर दिखा दे। टांग पर टांग धरकर ससुरे को तो हम चीर देंगे, क्योंकि हम देते हैं 100% जेन्युइन ऑथेंटिक रिपोर्ट, जिस पर देश भर के किसान साथी करते हैं भरोसा। सोनू चौधरी की रिपोर्ट नहीं होती, वरन सोनू चौधरी अपनी रिपोर्ट को अंगद के पैर की भांति जमा देता है, जिसे उखाड़ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आज आप किसानों के भरोसे और इसी प्यार, जो आपने इतना प्यार दिया है, उसको आगे बढ़ाते हुए आप सभी लोगों के बार बार किए जा रहे आग्रह पर आज कोल्ड स्टोरेज से आलू बिक्री की लाइव बोली आपको दिखाएंगे, जिसने मंदड़ी और किसान विरोधी लोगों और अंत में बेचकर लंबी तेजी लेने के इंतजार में बैठे बड़े बड़े किसान, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डर और घबराहट फैलाकर सस्ते दामों में आलू व्यापारियों और स्टॉकिस्ट और कोल्ड मालिकों के हवाले करवाने के लिए एड़ी से चोटी तक के जोड़ लगा रहे बड़े बड़े किसानों, और जो कह रहे हैं हमारे यहां नहीं बिक रहा है तो कहीं भी तेजी नहीं है, ऐसे कोल्ड वालों की चापलूसी करने वाले दलाल किसानों के गाल पर यह करारा तमाचा जड़ते हुए उन्हें किसान साथियों दुम दड़ाकर भागने पर मजबूर कर दिया है। आज चेहरा नहीं छुप दिखाई दे रहा है इनका। आज सादाबाद क्षेत्र के दर्जनों कोल्डों पर गुल्ला आलू में 150 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। आज भाव गुल्ला के 450 रुपए से लेकर 617 रुपए प्रति कट्टा की दर से बिक्री हुए हैं और सौदे भी हुए हैं। आलू कारोबारियों के मुताबिक कोल्ड स्टोरेज में गुल्ला आलू की शॉर्टेज है। नेपाल बॉर्डर खुलने से इसकी मांग में एकाएक बढ़ोतरी देखी जा रही है, और वहीं गुल्ला आलू बीज में भी काम आता है। यदि ऐसे ही चलता रहा तो गुल्ला आलू मोटे आलू के दामों को भी पार कर जाएगा। वहीं किसान साथियों 3797 जो कि आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से खंदौली सादाबाद विख्यात है, 85 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखने को मिल रही है। वही हाइब्रिड आलू में 100 रुपए प्रति कट्टा की तेजी देखी गई है। पहले आप सभी किसान एक एक करके सभी बोली से बिक्री की लाइव वीडियो देखिए, जो ओम कोल्ड स्टोरेज सादाबाद से है। वजह से दीर्घकालीन तेजी की संभावना और उसका आधार मजबूत हो रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आलू सरकार द्वारा राशन में दिया जा रहा है। थोक बाजारों में इसकी कीमतें बढ़ चली हैं। किसान साथियों, बीते हफ्ते की बात करें तो कानपुर, इंदौर समेत कई महत्वपूर्ण मंडियों में आलू का औसत भाव में 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी दर्ज की गई है। सामान्य दिनों की तरह मंडी खुलने, बंद होने और बाढ़ प्रेरित यातायात में आ रही बाधाओं से कुछ मंडियों में किसान साथियों आवक भाव में उतार चढ़ाव जो है बना हुआ है। सप्लाई चेन की दृष्टि से देश में 2024 तक 8698 कोल्ड स्टोरेज थे, जिनमें 395 टन की भंडारण क्षमता 2024 के अनुसार है, जिसका 80% से अधिक आलू राशन में ही इस्तेमाल होता है। 20% आलू जो है प्रोसेसिंग में जो है किसान साथियों इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि स्टॉकिस्ट और ट्रेडर्स त्योहारों से पूर्व, खास तौर से आने वाले दिनों में जो शारदीय नवरात्र आने, दशहरा आना है, दिवाली, भैया दूज की खपत को देखते हुए कोल्ड स्टोरेज से चरणबद्ध तरीके से इस समय पर निकासी भी कर रहे हैं और रोजाना की खरीदारी भी किसानों से करते हुए जो है दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से दोनों तरह की रणनीति ये लोग जो है अपनाते हैं। अगर बाढ़ से सब्जियों की उपलब्धता कुछ हफ्तों तक ऐसे ही बाधित रहती है तो कोल्ड स्टोरेज पर आधारित सक्रिय खरीद भावों को एक बहुत बड़ा सहारा जो है मिल जाएगा। कुल मिलाकर तस्वीर यह है कि उत्पादन का राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत, मगर कई राज्यों में आ रही बाढ़, बारिश और त्योहारी मांग के चलते निकट भविष्य में आवकों में कमी देखी जाएगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों का लगभग 85% माल उनकी बगैर मर्जी के पहले ही बेच दिए हैं। अब तो बस बीज का आलू और किस रह गया है और किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए रखा हुआ, उसी पर जो है बोली चलती रहती है। किसान साथियों, इसकी वजह से आलू के थोक बाजार भाव में आपको आने वाले दिनों में भयंकर तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हरी सब्जियां देश भर में बर्बाद हुई हैं। उपभोक्ताओं के पास विकल्प भी अब सीमित है, दालें भी महंगी हैं, तो आलू पर ही किसान साथियों सबकी निर्भरता जो है इस समय पर बढ़ी हुई है।
किसान साथियों, हम बात करेंगे उस आलू बाजार की, उस जबरदस्त तेजी की जिसने किसानों के साथ साथ ईमानदार कोल्ड स्टोरेज मालिकों को भी, व्यापारियों के भी चेहरे जो है इस समय पर खिला दिए हैं, जो बीते कई दिनों से किसान साथियों तेजी की बाढ़ जो है जो रहे थे। हमने जो रिपोर्ट आप लोगों के समक्ष दी वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उभरी है। किसान साथियों, बांग्लादेश के लिए वेफर आलू के साथ साथ प्याज का निर्यात भी जो है शुरू हो गया है। हालांकि अभी राशन आलू नहीं जा रहा है, ये मैं आपको फिर दोबारा स्पष्ट कर दूं। प्याज हो या फिर आलू, एक्सपोर्ट की खबरें सुर्खियां बनने के बाद दोनों कृषि उत्पादों में किसान साथियों तेजी दिखाई देने लगी है। इसका असर किसान साथियों यह हुआ है कि कोल्ड स्टोरेज पर आलू में तेजी जो है देखी गई है। अभी आपने वीडियो देखी है। किसान साथियों, इसके साथ ही आलू में जो परिस्थितियां बन रही हैं, बदल रही हैं, उस पर आप लोगों को विशेष सावधानियां बरतनी है, क्योंकि आलू में हमेशा दिमाग और अफवाहों पर आधारित होती है। इसका आप जो है जितना भरपूर प्रयोग कर लेंगे उतना ही किसान साथियों आप लोगों के लिए ये सोने पे सुहागा जैसी स्थिति जो है रहने वाली है। कुछ जगहों पर आलू 800 850 रुपए प्रति कट्टा भी खरीदा जा रहा है, लेकिन वो कोल्ड वाले रेट ओपन नहीं कर रहे। उनको डर है आलू में तेजी बताने पर किसान आलू की बिक्री जो है नहीं करेंगे। वो उनके साथ जो है खड़े हुए हैं, जो आलू की लूट कर रहे हैं तरह तरीके के हथकंडों का इस्तेमाल करके। तो आज आप छुपा लो कि 850 भी छुपा लो, 800 भी छुपा लो, 900 भी छुपा लो, अगले साल तुम्हारे कोल्डों में कबूतर नहीं उड़े तो हमारा नाम बदल देना। नोट कर लो आप सभी लोग, क्योंकि आलू किसानों का है। आवश्यकता के अनुसार बिक्री करेंगे। भाड़ा और लोन मय ब्याज के जमा करते हैं और नवंबर तक का भाड़ा देते हैं। कौन सा कोल्ड मालिक ऐसा है जो 1 रुपया भी किसानों पर छोड़ दे? उल्टा किसानों के ऊपर ही लाखों का कर्ज लपेट देता है। एक तो किसानों का आलू बेच लिया 10-20 कट्टा छोड़कर, ऊपर से कर्ज भी जो है किसान साथियों लाद दिया। यह मेंटेलिटी है इन कोल्ड मालिकों की, जो दलाली में व्यस्त है। यह कसरत किसान साथियों ने इसलिए भी करनी पड़ रही है, आलू का तो उन्होंने किसानों का बेच दिया और यह 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा अब आलू बिकना ही है। यदि 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा हो गया तो ये कहां से देंगे? इसलिए ये सब जो है चूतियप्पा यही सभी लोग मिलकर कर रहे हैं। इसमें वो किसान भी शामिल है जो बिल्कुल लास्ट में नवंबर दिसंबर में अपने आलू की बिक्री करते हैं, सभी लंबी तेजी के इंतजार में। किसान साथियों आलू निकलवाने के लिए इतनी हाय तौबा मचा रहे हैं जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। इसका मतलब है ये जो पोस्ट है, किसान साथियों आलू में लंबी तेजी बनने वाली है, जिसे ये लोग बनाना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं देना चाहती। कोल्डों पर बोली भी किसान साथियों अपने लिए लगवाई जाती है, कुछ लोगों को ठाड़े करके 4-5 लोगों को, और ये बता दिया जाता है कि व्यापारी हैं। वो व्यापारी बनकर बोली लगाते हैं और कोल्ड मालिकों के लिए आलू खरीदते हैं। किसान साथियों ये आलू खरीदने का जो काम है ये ढोंग ढकोसले वाला है। कहीं कहीं की तो जहां पर बोली से बिक्री का प्रावधान नहीं है वहां बहस समिति हुआ कर जाते हैं कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम व्यापारियों के सहयोग से।